हाय एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। सो वेलकम टू द क्लास एवरीबॉडी। सो आज हम ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जनरली ये कहीं भी कोचिंग वगैरह या फिर कॉलेज वगैरह इसमें ये टॉपिक पढ़ाया नहीं जाता है। इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते, क्योंकि कई बार इंटरव्यूज वगैरह में वो बेसिक चीज पूछ रहे थे कि ट्रांसपोर्ट फिनोमेना क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या फिनोमेना है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। और इसको समझ लेंगे तो आगे हम डिफ्यूजन इक्वेशन वगैरह, ब्राउनियन मोशन वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वो समझना और इजी हो जाएगा। इसलिए ट्रांसपोर्ट फिनोमेना को आज समझते हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी पॉसिबल हो सकते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। राइट। सो डेफिनेशन की बात करें हम, सो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना डिटेल्स डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ, मीन्स ट्रांसपोर्ट मीन्स जैसे हम जैसे एक जगह से दूसरी जगह की वो जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। एक जैसे हम मटेरियल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ मटेरियल। राइट। तो इन द सिमिलर वे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना क्या एक प्रकार से ट्रांसफर है, किसका, मास का, हीट एनर्जी का, मोमेंटम का। और ये किसके द्वारा होता है, कुछ ना कुछ तो होगा तभी तो ये ट्रांसफर होगा। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह तक कुछ सामान भेजना है, हम किसी के द्वारा भेजते हैं। राइट। तो इन द सिमिलर वे, जैसे मास का ट्रांसफर हो रहा है, हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, या फिर मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, ये किसी ना किसी वजह से तो होता है। उसको हम कहते हैं ड्राइवन बाय ग्रेडियंट इन कॉन्सेंट्रेशन। मींस जैसे मास का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह को, मींस हायर मास गोस टू लोअर मास ट्रांसपोर्टेशन, मींस ग्रेडियंट इन कॉन्सेंट्रेशन। या फिर हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और इन द सिमिलर वे मोमेंटम का ट्रांसफर होता है फ्रॉम मोमेंटम ऑल्सो ट्रांसफर। इन्हीं फिनोमेना को हम डिस्कस करने वाले हैं आज डिटेल में। एक बेसिक आइडिया समझ लीजिए कि ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इज बेसिकली डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ मास, हीट एनर्जी और मोमेंटम। और ये होता क्यों, ड्राइवन बाय कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर ड्राइवन बाय ग्रेडियंट होना चाहिए, ग्रेडियंट इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई वी रिक्वायर दिस ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। सो रियल सिस्टम, हमारे पता रियल सिस्टम में जो भी हैं वो सब नॉन इक्विलिब्रियम में है। रियल सिस्टम आज जनरली सब नॉन इक्विलिब्रियम में होते हैं। राइट। टू अंडरस्टैंड डिफ्यूजन, हीट फ्लो एंड फ्लूइड मोशन, हमारे रियल सिस्टम होते हैं वो सभी नॉन इक्विलिब्रियम में होते हैं। और हमें फिनोमेना लाइक डिफ्यूजन या फिर हीट फ्लो या फिर फ्लूइड मोशन वगैरह को स्टडी करना है, तो इसलिए हमें ट्रांसपोर्ट फिनोमेना को समझना होगा कि जैसे हीट का ट्रांसफर होता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, वो क्यों होता है। जैसे वाटर फ्लो होता है ना हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। राइट। तो इन सबको समझने के लिए हमें, और इसेंशियल इन इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स एंड बायोलॉजी। राइट। सो अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं जनरल फिजिक्स मीनिंग। इसका जनरली फिजिक्स में मीनिंग किस तरीके से हम इसको लेते हैं। सो जस्ट 1 मिनट। सो सिस्टम ट्राई टू रीच इन इक्विलिब्रियम, मीन सिस्टम हमेशा क्या करता है, जैसे कोई भी सिस्टम होगा वो हमेशा चाहेगा कि इक्विलिब्रियम में रहे। जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग भी रहता है, तो हम चाहते हैं कि हम स्टेबल कंडीशन में रहे। राइट। तो जैसा हर कोई यूनिवर्स में कुछ कोई भी चीज है, वो सब चाहते हैं कि हम इक्विलिब्रियम में रहे। तो ऐसी सिस्टम भी चाहता है कि सिस्टम ट्राई टू रीच इन इक्विलिब्रियम, मींस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में। सो ग्रेडियंट एक्ट एज अ ड्राइविंग फोर्स। तो उसके लिए क्या लगता है, ग्रेडियंट एक प्रकार से फोर्स का काम करता है, जिससे वो हाइयर रीजन में होगा तो हाइयर रीजन से लोअर रीजन में आ जाएगा। राइट। सो ग्रेडियंट एक्ट एज अ ड्राइविंग फोर्स एंड फ्लक्स अपोजेस ग्रेडियंट। और यहां पे फ्लक्स क्या करता है, इसका अपोजिशन करता है। राइट। सो अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट, फ्लक्स इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट। मींस हम फ्लक्स को डिफाइन कैसे करते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट। अब इसका एक सबसे पहले हमारे लिए मास ट्रांसपोर्ट, जिसको हम डिफ्यूजन भी कहते हैं, जिसको हम एक सेपरेट लेक्चर में डिफ्यूजन, ब्राउनियन मोशन, नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस और रैंडम वॉक, ये चारों फिनोमेना को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मुझे पता है कि इंटरव्यूज वगैरह में वो बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, इन डेप्थ डिटेल वे में नहीं कुछ भी पूछेंगे। बेसिक क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है, राइट, रैंडम वॉक क्या होती है, और डिफ्यूजन इक्वेशन क्या होती है, डिफ्यूजन इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम सब इन सबको भी हम डिटेल वे में
लेक्चर वाइज डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे पहले हम इसलिए हम इन सब फिनोमेना, डिफ्यूजन इक्वेशन, ब्राउनियन मोशन, उन सबको समझने के लिए इसलिए हमें सबसे पहले ट्रांसपोर्ट फिनोमेना को समझना जरूरी है। इसलिए हम ट्रांसपोर्ट फिनोमेना को पहले समझ रहे हैं। जैसे मास से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जिसमें डिफ्यूजन, जो मास से ट्रांसपोर्ट होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है। इसका फिजिकल मीनिंग समझे तो पार्टिकल मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू रैंडम मोशन। मीन्स पार्टिकल मूव करते हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, राइट, ड्यू टू रैंडम मोशन। मीन्स पार्टिकल मूव कर होते जहां हाई कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर ड्यू टू रैंडम मोशन। और इसके लिए इक्वेशन दे रखी है जिसको फिक्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, फिक्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू माइनस डिफ्यूजन कोफिशिएंट माइनस डेल एन बाय डेल एक्स। डेल एन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, और एक्स है ग्रेडियंट। और हमने पढ़ रखा है कि हम फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट इनटू ग्रेडियंट, ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट इनटू ग्रेडियंट, सो हम इसमें देखते हैं फिक्स फर्स्ट लॉ। सो J इज इक्वल टू माइनस डी डेल एन अपॉन डेल एक्स। इसकी कंटिन्यूटी इक्वेशन को देख चेक करें, जो कि हमें पता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी जो फंडामेंटल इक्वेशन है, डेल एन अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जे बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं, राइट। सो हम ये J की वैल्यू को उठा के यहां पुट करते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें पता है डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल जे बाय डेल एन अपॉन डेल टी। मीन्स ये क्या बता रहा है, कॉन्सेंट्रेशन का चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स डेल जे बाय डेल एक्स, जो फ्लक्स का ग्रेडियंट। और अब जे की वैल्यू उठा के हम इसमें पुट करेंगे, राइट। सो माइनस टाइम्स डेल अपॉन डेल एक्स, जे की वैल्यू क्या है माइनस डी डेल एन अपॉन डेल एक्स। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड डी इज अ कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है। और इसके बाद डिफ्यूजन कोफिशिएंट कहते हैं, और डेल स्क्वायर एन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। सो हमारी ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के लिए जो मास है ट्रांसपोर्ट के लिए, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, उसकी इक्वेशन क्या है, डेल एन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डी डेल स्क्वायर एन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, राइट। सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किस तरीके से चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेडियंट, मींस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किस तरीके से चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें ये इक्वेशन बताती है। सो डेल एन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डी डेल एन स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन इक्वेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन इक्वेशन। और इसकी एप्लीकेशन की बात करें हम, सो गैस मिक्सिंग में हम इसका यूज कर रहे होते हैं, राइट। ड्रग डिलीवरी वगैरह में इसका यूज कर रहे होते हैं, सेमीकंडक्टर में डोपिंग वगैरह करते हैं ना, तो अभी हम ये मास ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के ही यूज करते हैं, राइट। तो मास ट्रांसपोर्ट फिनोमेना हमें ये बताता है कि जैसे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जब बहुत सारे ग्रेडियंट होता है, किस तरीके से होता है, मतलब किस तरीके से, जैसे टाइम के साथ किस तरीके से हमारे पार्टिकल है वो किस तरीके से मूव कर होते हैं। मींस डेल एन अपॉन डेल टी मींस कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाउ दे आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मींस किस तरीके से डिस्टेंस के साथ चेंज होते हैं, ये क्वेश्चन हमें बताती है। और इसकी एप्लीकेशन की बात करें, गैस मिक्सिंग वगैरह में हम इसका यूज कर रहे होते हैं, ड्रग डिलीवरी वगैरह में, सेमीकंडक्टर डोपिंग वगैरह में इसका मास और ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, इसका यूज कर रहे होते हैं। दूसरा है हमारे पास हीट ट्रांसपोर्ट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट ट्रांसपोर्ट मींस हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब ये रिलेट अच्छे से हमें करके बताएगा। देखो, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल ग्रेडियंट। मींस हीट फ्लो होती है हमें पता हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और किसके द्वारा होता है, ड्यू टू थर्मल ग्रेडियंट। और इसके मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करें, जिसको फोरियर लॉ कहते हैं, जे क्यू इज इक्वल टू माइनस के डेल टी बाय डेल एक्स, माइनस के डेल टी बाय डेल एक्स, कि हम इसको थर्मल कंडक्टिविटी या फिर हम इसमें डिफाइन करें ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट, जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट होगा, राइट। सो एनर्जी कंजर्वेशन डेल टी
टेम्परेचर का ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू अल्फा टाइम डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। मीन्स हमने भी इसमें भी वही फॉर्मूला क्या रखा, डेल टी इज इक्वल टू माइनस टाइम के, नहीं इसको हमने डिफाइन करा होगा अल्फा डी जे क्यू बाय डी एक्स, और जे की वैल्यू उठा के ये इसको उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया, तो हमें ये इक्वेशन जाके मिल गई होगी बाय एनर्जी कंजर्वेशन। सो डेल टी बाय डेल ई, डेल टी बाय डेल टी इज इक्वल टू, मीन्स टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरीके से चेंज होता है, टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सो हमें ये हीट ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के बारे में बताता है। मींस हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल ग्रेडियंट। वो थर्मल ग्रेडियंट मींस डिस्टेंस के साथ कोई क्वांटिटी किस तरीके से चेंज हो रही है, राइट। रेट ऑफ फ्लो मींस टाइम के साथ कोई क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ टेम्परेचर इज हाउ दे आर वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये हमें इक्वेशन बताती है, राइट। और अल्फा इज इक्वल टू के बाय रो सी, जिसको हम हीट इक्वेशन भी कहते हैं, राइट। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो कूलिंग प्रोसेस वगैरह में, कूलिंग सिस्टम वगैरह में इसका यूज कर रहे होते हैं, हीट एक्सचेंज वगैरह में इसका यूज कर रहे होते हैं, थर्मल इंसुलेटर्स वगैरह में इसका यूज कर रहे होते हैं, राइट। सो हम इसका मेन कंक्लूजन क्या कह सकते हैं, हीट ट्रांसपोर्ट में हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल ग्रेडियंट, राइट। सो थर्मल ग्रेडियंट के द्वारा जो हीट फ्लोज होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये हमें इक्वेशन बताती है। इसकी एप्लीकेशन कूलिंग सिस्टम वगैरह में हो जाएगा, हीट एक्सचेंजेस में हो जाएगा, थर्मल इंसुलेशन में हो जाएगा। मोमेंटम ट्रांसपोर्ट के लिए और एक बार इसको देख लेते हैं। मोमेंटम ट्रांसपोर्ट में फिजिकल मीनिंग सबसे पहले समझते हैं। मोमेंटम ट्रांसपोर्ट में मींस मोमेंटम ट्रांसफर ऑक्योर्स ड्यू टू वेलोसिटी ग्रेडियंट इन फ्लूइड्स विस्कोसिटी, मींस मोमेंटम का ट्रांसफर होता है ड्यू टू वेलोसिटी ग्रेडियंट इन फ्लूइड्स। मींस मोमेंटम किस तरीके से ट्रांसफर होता है फ्लूइड्स में ड्यू टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, मींस वेलोसिटी किस तरीके से चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन फ्लूइड्स, जिसको हम नाम कहते हैं विस्कोसिटी। उसको हम यहां समझने वाले हैं, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमें पता है, टी अब टाउ इज इक्वल टू ईटा डी यू बाय डी वाई। और मोमेंटम कंजर्वेशन की हमें इक्वेशन पता है, जो कि क्या है, रो डेल न्यू बाय डेल टी इज इक्वल टू ईटा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और जनरल फॉर्म ऑफ नेवियर स्टोक्स लॉ, जो कि हमारा रो डेल व्यू बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर प्लस ईटा डेल स्क्वायर बी। मींस हमें ये बता रहा है कि मोमेंटम ट्रांसफर किस तरीके से होता है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ग्रेडियंट इन फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट। और इसकी एप्लीकेशन की बात करें हम, सो फ्लूइड फ्लोज इन पाइप्स, और एरोडायनेमिक्स में भी इसका यूज कर रहे होते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन वगैरह में भी इसका यूज कर रहे होते हैं। और अब इसके बाद हम ऑल ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हमें क्या क्या मिला है उन सबसे। हमने एक जनरल फॉर्म बनाया ट्रांसपोर्ट फिनोमेना को, जे इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट कांस्टेंट कोफिशिएंट इनटू ग्रेडियंट क्वांटिटी ले लेते हैं। सो जे इज इक्वल टू माइनस एल ग्रेडियंट ऑफ क्वांटिटी। जैसे मास में गए तो जे इज इक्वल टू डिफ्यूजन कोफिशिएंट लिया माइनस डी डेल एन, और हीट में गए जे क्यू इज इक्वल टू माइनस के डेल टी, और मोमेंटम में गए तो माइनस ईटा डेल वी। फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें हम तो एक्सप्लेन रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। प्रिडिक्ट सिस्टम इवोल्यूशन, ये सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व होता है ये उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। कनेक्ट्स माइक्रो एंड मैक्रो फिजिक्स, मींस ये कनेक्ट कर रहा है माइक्रो और मैक्रो फिजिक्स को भी। अब इस थ्योरी की सक्सेस की बात करें ट्रांसपोर्ट फिनोमेना से हमें बहुत हेल्प मिलती है। डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन इक्वेशन वगैरह, रैंडम वॉक वगैरह को समझने के लिए हमें ये ट्रांसपोर्ट फिनोमेना से हम चीजों को और अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। इस थ्योरी की सक्सेस की बात करें तो यूनिफाइड थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, मींस ये यूनिफाइड थ्योरी है ट्रांसपोर्ट की, मैचेस एक्सपेरिमेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट रिजल्ट के साथ मैच कर रही होती है। वाइडली एप्लीकेशन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, मींस साइंस, इसका यूज साइंस और इंजीनियरिंग में बहुत है। अब इस थ्योरी की लिमिटेशन की बात करें हम, सो वैलिड नियर इक्विलिब्रियम, मींस एक
ये ट्रांसपोर्ट फिनोमेना की जो इक्वेशन है वो वैलिड है नियर इक्विलिब्रियम। अगर नॉन इक्विलिब्रियम रीजन में जाएंगे तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। लीनियर लॉ फेल्स फॉर स्ट्रॉन्ग ग्रेडियंट, मींस लीनियर लॉ फेल हो जाते हैं जहां स्ट्रॉन्ग ग्रेडियंट, मींस बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल एकदम से फ्लो कर जाए तो ये लॉ फेल कर जाते हैं। डिफिकल्ट फॉर टर्बुलेंस, मींस दो टाइप के फ्लो होते हैं ना, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंस फ्लो। सो टर्बुलेंट फ्लो बहुत फास्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे तो वहां ये ट्रांसपोर्ट फिनोमेना फेल हो जाते हैं। रिक्वायर्स एम्पिरिकल कोएफिशिएंट्स, मींस रिक्वायर्स एम्पिरिकल कोएफिशिएंट्स वगैरह चाहिए होता है। इस थ्योरी की सिग्निफिकेंस की बात करें सो फाउंडेशन ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स। सो ये फाउंडेशन रहा है नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स का। और हमें पता है रियल वर्ल्ड सिस्टम में जितनी भी प्रोसेस है वो सब नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस ही हैं। एसेंशियल इन मॉडर्न फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, ये जरूरी है मॉडर्न फिजिक्स और इंजीनियरिंग वगैरह में। बेसिस फॉर एडवांस रिसर्च फील्ड, और ये बेस है एडवांस रिसर्च फील्ड का, राइट। सो अब हमने ये ट्रांसपोर्ट फिनोमेना जो कि हीट ट्रांसपोर्ट, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट और टेम्परेचर ट्रांसपोर्ट, इन तीनों को डिस्कस कर लिया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह और डिस्कस कर लेते हैं जिससे एक दिमाग में पिक्चर बन जाए। सो मोमेंटम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट इज विस्कोसिटी एंड इट्स फिजिकल मीनिंग। सो विस्कोसिटी क्या होती है और उसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा। विस्कोसिटी क्या होती है और उसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा। सो विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू डिफॉर्मेशन। जैसे हमें पता है कि जैसे हम मैकेनिक्स में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वहां फ्रिक्शन होता है, जैसे ऐसे सिमिलर जब वाटर फ्लो होता है, फ्लूइड फ्लो होता है तो उसके लिए अपोजिशन कौन करता है, विस्कोसिटी करती है। सो विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू डिफॉर्मेशन। इट रिप्रेजेंट्स इंटरनल फ्रिक्शन, मींस ये रिप्रेजेंट करता है इंटरनल फ्रिक्शन का, मींस एक लेयर दूसरे लेयर को आगे जाने से रोक दिएगी। मैथमेटिकली हम बात करें तो टाउ इज इक्वल टू न्यू डेल यू अपॉन डेल बाय। सो मींस इट क्वांटिफाइज हाउ मोमेंटम डिफ्यूजेस इन अ फ्लूइड, मींस कि हमें बताता कि फ्लूइड में मोमेंटम किस तरीके से डिफ्यूज होता है। हाई विस्कोसिटी फ्लूइड्स लाइक अ हनी, मींस अगर किसी से फ्लूइड की विस्कोसिटी हाई है मींस उसका फ्लो होना बहुत डिफिकल्ट है। रजिस्ट फ्लो फ्लूइड रजिस्ट फ्लो मोर देन लो विस्कोसिटी फ्लूइड, मींस अगर किसी फ्लूइड की रजिस्टिविटी लो है मींस वो इजीली फ्लो कर सकता है, किसी फ्लूइड की अगर रजिस्टिविटी बहुत हाई है तो उसका फ्लो बहुत डिफिकल्ट होता है। एक्सप्लेन नेवियर स्टोक्स इक्वेशन फिजिकली, मींस नेवियर स्टोक्स रिलेशन फिजिकली क्या रिलेट करा। तो मेरे को लगता है कि ये इक्वेशन इंटरव्यूज में तो इसको याद करना डिफिकल्ट टास्क और इंटरव्यू में इतना तो नहीं पूछेंगे, बट एक बार एक रफ आइडिया ले लें कि हम क्या है। लेफ्ट साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनर्शिया एक्सेलेरेशन ऑफ अ फ्लूइड। राइट साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स और बॉडी फोर्स। सो इट रिप्रेजेंट्स न्यूटन सेकंड लॉ फॉर फ्लूइड मोशन, मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूटन का सेकंड लॉ फॉर फ्लूइड मोशन। लाइक व्हाट इज रेनॉल्ड नंबर, हाँ एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये पूछ सकते हैं रेनॉल्ड नंबर्स क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो आर ई इज इक्वल टू रो यू एल अपॉन म्यू। फिजिकल मीनिंग रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स, मींस रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स। इसका इंटरप्रिटेशन क्या, अगर लो रेनॉल्ड नंबर है मींस लेमिनार फ्लो, मींस हम इससे पता कर लेते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो है, लेमिनार फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। मींस अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर कम है मींस लेस देन 1000 है तो हम उसको कहते हैं लेमिनार फ्लो। और हमारा फ्लो 2000 से लेकर 3000 तक रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर हमारे 2000 से 3000 के बीच हो तो उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। सो ये हमें हेल्प करता है कि फ्लो किस टाइप का है। सो रेनॉल्ड नंबर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसके ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी और रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स। एक्सप्लेन बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट। बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट क्या होता है, region near a solid surface where velocity changes from 0 to free streamline value, means region near a solid surface, region जहां solid surface होती है वहां velocity changes from 0 to free streamline flow, means 0 से एकदम streamline flow की ओर चेंज हो जाती है नियर बाउंड्री सरफेस पे। मींस कहने का मतलब ये है कि मोमेंटम ट्रांसफर ऑक्योर्स मेनली विद इन दिस रीजन, मींस मोमेंटम ट्रांसफर जनरली ऑक्योर होता है इन इस बाउंड्री रीजन में। ये बता रहा है डिफरेंस बिटवीन लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो मींस स्मूथ लेयर्स, जो मैं ऑलरेडी बताया, स्मूथ लेयर्स डोमिनेटेड बाय विस्कोसिटी। टर्बुलेंट फ्लो चाओटिक मोशन डोमिनेटेड बाय इनर्शिया, मींस इनर्शिया डोमिनेट कर रहा होता है। फिजिकल मीनिंग की बात करें, टर्बुलेंस फ्लो इन एनहांसेस मोमेंटम ट्रांसफर सिग्निफिकेंटली, मींस टर्बुलेंस फ्लो में मोमेंटम बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है
सिग्निफिकेंटली। अब दूसरा हमारा था हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर से रिलेटेड सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन, एक्सप्लेन फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। सो Q इज इक्वल टू माइनस के डेल टी, टेम्परेचर ग्रेडियंट। सो हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर ड्यू टू मोलिकुलर एनर्जी ट्रांसफर। ड्यू टू मोलिकुलर एनर्जी ट्रांसफर मीन्स हीट फ्लो करता हाई टू लो टेम्परेचर ड्यू टू मोलिकुलर एनर्जी ट्रांसफर। व्हाट इज थर्मल डिफ्यूसिविटी? अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रो सीपी। मीन्स ये फिजिकली मीनिंग इसका क्या है, रेट एट विच टेम्परेचर डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट इन अ मटेरियल। मीन्स रेट एट विच द टेम्परेचर डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट कर रहा होता, मीन्स किस रेट से टेम्परेचर डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट कर रहा होता है इन अ मटेरियल, हमें थर्मल डिफ्यूसिविटी बताता है। एक्सप्लेन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, ये हम इसको तो थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी भी कर चुके हैं। 3 टाइप के हीट ट्रांसफर होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर ड्यू टू फ्लूइड मोशन, मींस हीट जो ट्रांसफर होता है ड्यू टू फ्लूइड मोशन, उसको हम कन्वेक्शन में रख देंगे, राइट। Q इज इक्वल टू एच ए टेम्परेचर ऑफ अ सरफेस माइनस टेम्परेचर ऑफ इनफाइनाइट। मींस फिजिकल मीनिंग्स कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्शन एट सरफेस, मींस कॉम्बिनेशन होता है कंडक्शन का एट सरफेस प्लस बल्क फ्लूइड मोशन, मींस बल्क फ्लूइड मोशन। और इसके बाद एक और होता है व्हाट इज नोसेल्ट नंबर। नोसेल्ट नंबर मींस रेशियो ऑफ कन्वेक्शन टू कंडक्टिव हीट ट्रांसफर। मींस हमें ये आइडिया देता है कि रेशियो ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्टिव और कंडक्टिव हीट ट्रांसफर का क्या है, कन्वेक्टिव और कंडक्टिव हीट ट्रांसफर किस तरीके से होती है। एक्सप्लेन हीट ट्रांसफर एनालॉजी। हीट ट्रांसफर एनालॉजी किस तरीके से हमें बताता है, मोमेंटम हीट एंड मास ट्रांसफर हैव अ सिमिलर गवर्निंग इक्वेशन, राइट। सो फिजिकल मीनिंग ट्रांसफर प्रोसेस ऑक्यूर ड्यू टू ग्रेडियंट, मींस ट्रांसफर प्रोसेस जितनी भी होती है वो क्यों होती है, ड्यू टू ग्रेडियंट। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट हमें क्या बता रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर का। टेम्परेचर ग्रेडियंट हमें क्या बता रहा है, हीट ट्रांसफर का। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमें क्या बता रहा है, मास ट्रांसफर का। तो जो हमने ट्रांसपोर्ट फिनोमेना पढ़ा वो उन तीनों का ये समरी है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मींस मोमेंटम ट्रांसफर, टेम्परेचर ग्रेडियंट मींस हीट ट्रांसफर, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मींस मास ट्रांसफर। अब आखिरी हमारा जो बचा है मास ट्रांसफर के बारे में और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। J इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट डिफ्यूजन टाइम्स माइनस ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। फिजिकल मीनिंग मास फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू मोलिकुलर मोशन, मींस मास फ्लो होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू मोलिकुलर मोशन। एक्स व्हाट इज सिमेट्रिक नंबर। सिमेट्रिक नंबर क्या होता है, एस सी इज इक्वल टू वी बाई डी। एस सी इज इक्वल टू वी बाई डी मीन्स रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूसिविटी टू मास डिफ्यूसिविटी। मीन्स हमें ये बताता है रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूसिविटी टू मास डिफ्यूसिविटी। एक्सप्लेन कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर। कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर क्या होता है, मास ट्रांसफर इनहेंस्ड बाय फ्लूइड मोशन, मीन्स मास ट्रांसफर इनहेंस्ड होता है ड्यू टू फ्लूइड मोशन से, राइट। सो सिमिलर टू हीट कन्वेक्शन बट फॉर स्पीसीज ट्रांसपोर्ट के लिए, मीन्स ये मास ट्रांसफर इनहेंस करता है फ्लूइड मोशन को। ये सिमिलर है हीट कन्वेक्शन का बट फॉर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट के लिए, मींस कुछ पर्टिकुलर के लिए। व्हाट इज शेरवुड नंबर। शेरवुड नंबर मींस रेशियो कन्वेक्टिव टू डिफ्यूजिव मास ट्रांसफर। रेशियो कन्वेक्टिव टू डिफ्यूजिव मास, ये क्वेश्चन इंटरव्यूज वगैरह में नहीं पूछे जाएंगे, डोंट वरी। कुछ बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे क्योंकि उनको भी पता है कि इतना सब याद कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, बट हमें एक बेसिक आइडिया होगी कंडक्शन और ट्रांसपोर्ट फिनोमेना कितने टाइप के होते हैं, उनका बेसिक लॉ और क्या क्या बताते हैं। मोमेंटम की बात करें हम तो हमें न्यूटन्स लॉ देता है, हीट की बात करें तो फोरियर लॉ मिलता है, मास की बात करें तो फिक्स लॉ बताता है। सो फिजिकल मीनिंग ऑल आर गवर्न्ड बाय डिफ्यूजन मैकेनिज्म, मींस ये सभी हमें किससे मिलते हैं, डिफ्यूजन मैकेनिज्म से मिलती है, राइट। व्हाट इज पेल्सेट नंबर, रेशियो ऑफ कन्वेक्टिव टू डिफ्यूजिव ट्रांसपोर्ट। डोंट वरी, ये भी नहीं पूछेंगे, इस टाइप की चीजें नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे तो सिर्फ ये बेसिक चीजें ही पूछेंगे, राइट। मोमेंटम ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा फिनोमेना है, हीट ट्रांसफर के लिए फोरियर लॉ का क्या है, मास ट्रांसपोर्ट, मास के लिए फिक्स लॉ क्या है, फर्स्ट फिक्स लॉ जिसको हम पढ़ रखे हैं। सो आई होप कि हम ट्रांसपोर्ट फिनोमेना तीनों टाइप को अच्छे से समझ पाए और उनके फिजिकल मीनिंग भी समझ पाए और उनकी बेसिक इक्वेशन क्या है। और ये अब हमें आगे ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन इक्वेशन, नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस और
नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, इन सबको समझने में बहुत हेल्प करेगा। और एक रैंडम वॉक का भी हम एक रफ आइडिया जरूर ले लेंगे कि कई बार वो पूछ लेते हैं रैंडम वॉक क्या होता है, एक जनरल और बेसिक आइडिया हो, क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह में इन डेप्थ इतना तो उनको भी पता है कि इतना सब याद कर पाना, इतना सा फिजिक्स बहुत बड़ा है, इतना सब याद हो पाना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम हर 2-3-4 दिन में भूल जाते हैं। बट एक बेसिक आइडिया पता हो तो भी चीज चल जाएगी, बस बेसिक चीजें पता हो, क्योंकि उनको भी पता बेसिक बेसिक चीजें पूछेंगे और वो आगे निकल जाए। राइट, सो आई होप कि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और यहाँ कहीं भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर लें। सो वी विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।